हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धेश। तो आज के वीडियो में बात करने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फाइंड मीडियन इन रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो इससे पहले हमने ऊपर के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे डिस्कस कर रखे हैं। यू विल गेट द लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन वो। तो हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन है जिसमें R जो है वो है नंबर ऑफ रोज और C है नंबर ऑफ कॉलम्स। और हमें और एक चीज गिवन है कि जो R और C है आर ऑलवेज ऑड। अभी R और C ऑड है, इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ऑड है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने होते हैं। तो एक रो में जितने नंबर ऑफ रोज कितनी है और एक रो में कितने एलिमेंट्स है, तो R इंटू सी। और हमें पता है कि दो ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज ऑड, और यहाँ पे दोनों ऑड है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने ऑड ही होंगे, राइट। तो यार अभी देखते हैं, पहले तो समझते हैं कि मीडियन क्या होता है वो। तो व्हाट इज मीडियन? तो मीडियन इज ऑलवेज अ सेंटर ऑफ डेटा। सेंटर ऑफ डेटा, तो जैसे हमारे पास एलिमेंट्स है कुछ 1 5 3 2 7, तो इस केस में हमारा मीडियन क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे यहाँ पे और एक दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ डेटा, तो ये है सेंटर, क्योंकि इससे पहले 3 एलिमेंट्स, इससे बाद में 3 एलिमेंट्स है, तो क्या मीडियन है हमारा 3? नहीं। तो हमें मीडियन निकालते वक्त डेटा को हमेशा सॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ डेटा तो होता है बट डेटा इस केस में सॉर्टेड होना चाहिए। तो अगर हम इसको सॉर्ट करें तो क्या बन जाएगा? अरे 1 2 3 बार आया है, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। तो अभी सेंटर ऑफ डेटा क्या है? तो वो है, ठीक है। और क्योंकि इससे पहले 3 एलिमेंट, इसके बाद 3 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा? 2। ये था जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है, तो तब तो सेंटर एक ही होता है। बट व्हाट इफ यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन? तो जैसे हमारे पास आ रहे हैं कुछ 1 3 2 5 एंड वन मोर एलिमेंट 7, ठीक है। तो इस केस में अगर हम डेटा एरे को सॉर्ट करें तो एरे क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा 1 2 3 5 5 7। तो सेंटर ऑफ डेटा क्या है यहाँ पे? तो ये दो जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होते हैं तो हमारे पास दो सेंटर्स होते हैं, एक तो n/2 इंडेक्स पे और एक होता है n/2 - 1th इंडेक्स पे, राइट। तो यहाँ पे n कितना है? 6 है, तो 6/2 थर्ड इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स पे होगा। तो 0 1 2, 2 मतलब ये और थर्ड मतलब ये इंडेक्स। तो 5 3 और 5 ये दो हमारे सेंटर एलिमेंट्स है, तो इनका जो एवरेज रहता है ना वो हमारा मीडियन होता है। तो 3 और 5 का एवरेज कितना है? 3 + 5/2 दैट इज 4। तो हमारा इस केस में मीडियन क्या हो जाएगा? 4। बट क्योंकि हमें क्वेश्चन में आर और सी दोनों की वैल्यू ऑड गिवन है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा ऑड ही होंगे, तो हमारा जो सेंटर ऑफ डेटा है वो हमेशा एक ही एलिमेंट होगा, और हमें वही एलिमेंट को जो है वो रिटर्न करना है, राइट। जैसे देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल जो हमें गिवन है वो है 1 3 5 2 6 9 और 3 6 9। तो इस केस में अगर हम ये कंप्लीट 2D मैट्रिक्स को एक एरे के फॉर्म में लिखे, सॉर्टेड एरे के फॉर्म में, तो सबसे छोटा एलिमेंट है 1, उसके बाद है 1 के बाद है 2, 2 के बाद क्या है? 3 दो बार आया है, उसके बाद 5 एक बार आया है, 6 दो बार आया है और 9 दो बार आया है, राइट। तो सेंटर ऑफ डेटा इस केस में कितना हो गया? 5 हो गया। तो हमारा 5 जो है मीडियन है, तो यही हमें रिटर्न करना है। तो देख लेते हैं एक बार अप्रोच क्या रहेगा वो। तो जैसे हमारा एक मैट्रिक्स गिवन है, लेट्स से मैट्रिक्स इज 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ठीक है। 3x3 की एक मैट्रिक्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 9। तो अगर हमें इस केस में मीडियन फाइंड आउट करना है तो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, पहले तो वो देखते हैं और उसके बाद हम ऑप्टिमल अप्रोच की बात करेंगे। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा? हम एक एरे बना लेंगे, ठीक है। एरे में हम ये जो मैट्रिक्स में जितनी भी रोज है इन सब, ठीक है, ये सब रोज को हम कर देंगे एक एक करके ऐड। तो 1 2 3 2 3 4 और 3 4 5, तो ये 9 एलिमेंट्स हमारे ऐड हो गए। बट हमें पता है मीडियन जो है वो सेंटर कब होता है? सेंटर ऑफ डेटा होता है जब हमारे पास डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में हो। तो इसके बाद इसको सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करने के बाद डेटा क्या बन जाएगा? 1 2 कितने बार आया है? 2 बार। 3 कितने बार आया है? 3 बार। 4 कितने बार है? 2 बार। और 5 एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है। तो 9/2 इंडेक्स पे जो होगा, मतलब 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो हमारा सेंटर ऑफ डेटा हो जाएगा। तो 4th इंडेक्स मतलब 0 1 2 3 और 4। तो इस केस में हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया? 3। यही हमारा मीडियन है, ठीक है। तो इस केस में यार हमने क्या किया? हमने सबसे पहले एक एरे बना लिया, क्रिएट एन एरे, जिसकी साइज क्या होगी? ऑफ साइज r क्रॉस r इंटू सी। इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए तो इतने साइज हो गया एरे का। उसके बाद सॉर्ट एन एरे, और उसके बाद हमने रिटर्न क्या कर दिया? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? r इंटू सी बाई 2th इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा इस इंडेक्स पे, उसको हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगर करें हम, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी हो जाएगी? सबसे पहले एक एरे क्रिएट करके हम उस एरे में इंसर्शन करना है, मैट्रिक्स से जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में उन सबको एरे में भेजना है। तो उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग जाएगी? ओ ऑफ r इंटू सी। उसके बाद हम सॉर्ट कर रहे होंगे, तो सॉर्ट करने में कितनी लगेगी? n log n लगती है। तो n कितना है यहाँ पे? r इंटू सी। तो r इंटू सी लॉग ऑफ r इंटू सी।
और ये रिटर्न करने की तो कुछ नहीं, ऑफ 1 में रिटर्न हो जाएगा। तो हमारे पास नेट कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल कर आई, आरसी लॉग आरसी, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है कंपेयर टू ऑफ आरसी से। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और इसमें हमें कुछ स्पेस भी रिक्वायर्ड होगी, राइट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हम एक नया एरे बना रहे हैं ऑफ साइज आर इंटू सी, तो ओ ऑफ आर इंटू सी ये हमारी इतनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो यार ये था ब्रूट फोर्स अप्रोच, हम जिसमें क्या कर रहे होंगे, हम एक एक एलिमेंट्स को एरे में इंसर्ट करके उसके बाद एरे को सॉर्ट कर देंगे और सेंटर एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। सिंपल सा अप्रोच है, जिसके हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर लिया। अभी बात करते हैं कुछ ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, तो देखते हैं। तो एक सैंपल एरे कंसिडर करते हैं 1 2 2 5 5 7, कितने एलिमेंट्स हुए, 3 3 6 7 8 और 9, ठीक है, 9 एलिमेंट्स है। तो इसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन से है, 1 है, 2 है, 5 7 और 9, इनमें से कोई एक एलिमेंट होगा जो हमारा मीडियन होगा। तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 3 3 और 3 9, तो हमारा मीडियन किस इंडेक्स पे होगा, तो 9/2 दैट इज फोर्थ इंडेक्स। तो फोर्थ इंडेक्स कहाँ पे है, 0 1 2 3 4, तो हमारा मीडियन क्या है, 5 है। ओके, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 5 कितने होंगे, एटलीस्ट 10/2 तो होंगे ही ना, क्योंकि ये सेंटर पे है, राइट, 5 जो है हमारा सेंटर पे है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 5 एन, एटलीस्ट n/2 प्लस 1, वो खुद यहाँ पे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 5 कितने होंगे, n/2 प्लस 1 एटलीस्ट होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इधर वाला भी तो 5 है ना, वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर हमें इस केस में निकालना है मीडियन, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1 को चूज किया, ठीक है, ये हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो इनमें हम सपोज 1 को चूज करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 1 कितने हैं, 1 है, ठीक है। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है n/2 प्लस 1, n की वैल्यू है 9, 9/2 इज 4, 4 प्लस 1 5, तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। तो 2 के लिए चेक करते हैं, तो क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 2 कितने हैं, तो 4 है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। तो 5, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 5 कितने हैं, तो 1 और प्लस 3 4, 4 प्लस 2 इज 6 है, तो क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। इसका मतलब है हमारा जो n/2 इंडेक्स है ना, इस पे यही एलिमेंट होगा, ऐसा एलिमेंट कि जिसकी फ्रीक्वेंसी n/2 प्लस 1 से ज्यादा हो, और वो फर्स्ट एलिमेंट, क्यों, क्योंकि इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स है ना, उससे छोटे या उससे बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी है वो ज्यादा ही होंगे ना, क्योंकि 5 के लिए 6 आ गए, तो 7 तो उससे बड़ा है, तो उससे छोटे एलिमेंट्स तो और बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ऐसा पहला एलिमेंट फाइंड आउट कर लेना है कि जिससे छोटे या जिससे बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो काउंट है वो एटलीस्ट n/2 प्लस 1 हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। ओके, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम सबसे पहले यार इसमें जहां पे हम रैंडम चूज कर रहे थे, पहले 1 चूज किया फिर 2, हम एक तरीका यूज करेंगे, वो हमारा फेवरेट तरीका, वो है बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करेंगे, पहले 1 और 9, मतलब हमने मैक्स और मिन निकाल लिया, हम निकालेंगे पहले mi और mx, मैक्स और मिन, तो 1 और 9 आ गया, तो मिड क्या हो जाएगी, मिड की वैल्यू होगी 9 प्लस 1 दैट इज 10/2 5। तो हम 5 के लिए चेक करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 5 कितने हैं, तो हम इसके लिए ये वाला एरे में कैसे चूज करेंगे, तो हमें पता है यार एक चीज होती है अपर बाउंड। अभी अपर बाउंड पैरामीटर में क्या क्या लेता है, तो स्टार्टिंग आइटरेटर, उसके बाद एंडिंग आइटरेटर, और एक एलिमेंट लेता है कुछ ई। तो ये रिटर्न क्या करता है, तो ये उस एलिमेंट का आइटरेटर रिटर्न करता है जो ई से जस्ट बड़ा हो। अभी यहाँ पे ई क्या है, 5 था, तो 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट क्या है, 7 है ना, तो ये इसका आइटरेटर रिटर्न कर देगा। ये मतलब इसका अगर इंडेक्स देखें हम, तो क्या है 0 1 2 3 4 5 6 है, राइट। तो आइटरेटर, अभी हम इंडेक्स और आइटरेटर सेम ही मान लेते हैं 6। तो इसमें से अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है हमारा 0 माइनस कर दे, तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 6 मिल जाएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 6 कितने हैं, तो वो है 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और हमें ऐसा पहला इंडेक्स फाइंड करना है। तो हमें इस केस में हमारा मिड था 5, तो हमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन n/2 प्लस 1 है, तो वो निकल कर आए थे 6, क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो अगर तो ये ट्रू है तो हम क्या करेंगे, मिड से पहले, मतलब हमारा 1 से 5 और 5 से 9 ऐसे 2 कंपार्टमेंट्स बनते हैं ना बाइनरी सर्च में, तो अभी हम इस वाले कंपार्टमेंट में ढूंढेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पहला एलिमेंट चाहिए। हमें तो एक एलिमेंट मिल गया 5 जिसकी फ्रीक्वेंसी n/2 है, बट उससे पहले भी तो कोई एलिमेंट हो सकता है, और हमें पहले एलिमेंट से मतलब था, तो इसीलिए हम इस वाले इसमें ढूंढेंगे। तो अभी नाउ आए यहाँ पे है, मिन ये है, मिड अभी हमारा ये मैक्स हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 1 इज 5, 5/2 इज 2, तो हम 2 के लिए चेक करेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 2 कितने हैं, 4, क्या ये ग्रेटर देन 5 है, नहीं है,
तो अभी हमारा जो मैक्स और मिन दोनों 5 हो गया, तो हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे 5। तो यही हमारा अप्रोच है। तो एक बार मैट्रिक्स के लिए देख लेते हैं। मैट्रिक्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 सॉरी 1 2 3 2 3 4 और 3 4 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढ लेंगे। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कैसे ढूंढेंगे, तो जो हमारा पहला कॉलम है ना, उसमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो होगा मिनिमम एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है ना हर एक रो। तो इस रो का सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे, इस रो का सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे, इस रो का सबसे छोटा है यहाँ पे। तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम लास्ट कॉलम चाहिए, क्योंकि इस कॉलम में सारे बड़े बड़े एलिमेंट है उस करस्पॉन्डिंग रो के। तो इनमें जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट हो जाएगा मैट्रिक्स का। तो हमें एम आई और एम एक्स फाइंड कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे इस रेंज में, एम आई से लेकर एम एक्स, इस रेंज में बाइनरी सर्च लगाएंगे और ऐसा फर्स्ट एलिमेंट ढूंढ लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट E such that number of elements less than equal to E, ये चीज जो है यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू E, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो n/2 + 1 के। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो बस यही रिटर्न कर देंगे। तो अगर ये वाले एरे में अगर हम बात करें तो एम आई और एम एक्स की वैल्यू कितनी है, एम आई हो जाएगा 1 और एम एक्स हो जाएगा कितना 5। तो 1 और 5 में ही होगा हमारा आंसर। तो सबसे पहले मिड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 1 + 5/2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 3। तो इस एरे में चेक करने के लिए कितना लगेगा, log n। इस केस में n क्या है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स जितने होंगे ना, 3 कॉलम्स है यहाँ पे, n क्या है c, तो log c। तो ऐसी r रोज है, राइट, तो हर एक रो के लिए log c लगेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 3 इस केस में है 3, नीचे वाली रो में कितने हैं 2 और उसके नीचे वाली रो में 1 है। तो 3 + 2 = 5 + 1 = 6। क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू n/2 + 1 है, n था 9, 9/2 = 4 + 1 5। तो ये ट्रू हो गई। तो हम क्या करेंगे अभी, हमारे जो दो कंपार्टमेंट्स कौन से बनेंगे अभी, 1 3 और 5। तो 1 से 3 हो गया, तो यहाँ पे 2। तो अभी इनके बीच में चेक करेंगे, क्योंकि हमें पहला ऐसा एलिमेंट चाहिए ना, पहला एलिमेंट। ये तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई है, ओके है, बट इससे छोटा भी कोई एलिमेंट हो सकता है ना, जिससे हमें मतलब है। तो 1 से और 2 में चेक करेंगे। तो क्या 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 2 3, विच इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो हमारा ऐसा पहला एलिमेंट कौन सा है, 3 ही है। तो बस यही हमें रिटर्न कर देना है। तो एक बार फटाफट इसे कोड करके देखते हैं। इसके लिए इंपोर्ट करा लेते हैं अपने स्निपेट को। ठीक है, हम इसे एक बार Geeks for Geeks पे सबमिट कर रहे होंगे, तो ये जो फंक्शन है इसे कॉपी करके उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले लिखते हैं इनपुट आउटपुट का लॉजिक। तो हमें एक वेक्टर ऑफ वेक्टर चाहिए, तो उसके लिए इंट r और c, जो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है, इनको इनपुट ले लेते हैं। उसके बाद एक 2D मैट्रिक्स हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे होंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट मैट्रिक्स, इसका साइज कितना है r और वेक्टर ऑफ इंट c। ठीक है, अभी लेट्स इनपुट मैट्रिक्स। तो इसके लिए 2 लूप लगेंगे, हमें पता है i लेस देन r i++ और फॉर इंट j इक्वल टू 0 से लेकर j लेस देन c j++ और c इन कर देंगे मैट्रिक्स के ith रो में jth एलिमेंट को। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट का लॉजिक। अभी आउटपुट, तो सी आउट मेडियन MEDIAN मेडियन इज, तो मेडियन यहाँ पे बस फंक्शन को कॉल कर देंगे, मेडियन फंक्शन को, जिसमें हम पास कर रहे होंगे मैट्रिक्स को, उसके बाद r को और c को। ठीक है, और हैंडल कर देते हैं। तो ये तो हो गया अपना बेसिक इनपुट और आउटपुट का लॉजिक। अभी मेन लॉजिक देखते हैं। मेन लॉजिक में सबसे पहले हमें mi और mx फाइंड आउट करना था। तो mi मिनिमम निकालना है, तो उसको इनिशियलाइज हमेशा किससे करते हैं, सबसे बड़े एलिमेंट से ना। और mx निकालना है, तो उसको इनिशियलाइज सबसे छोटे एलिमेंट से, इंट min। ठीक है, इसके बाद mi mx निकालना है, तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन r और i++। ये भी लॉजिक हमने देखा था कि हम हर एक रो के फर्स्ट एलिमेंट में से सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो mi इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ mi, और फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, हर एक रो का मैट्रिक्स ऑफ ith रो का फर्स्ट एलिमेंट 0th इंडेक्स पे होगा। सिमिलरली मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो लास्ट इंडेक्स पे होगा। तो ith रो ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट एलिमेंट क्या होगा, तो c - 1th पोजीशन पे होगा। ठीक है, ये हमें मिल गया mi mx। अब इसमें हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो कब तक लगाएंगे, जब तक while mi is less than equal to mx, और यहाँ पे मिड कंप्यूट कर लेंगे। इंट मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, mi प्लस mx माइनस mi/2। अभी हमने ऐसा क्यों किया, हम सिंपल यहाँ पे mx प्लस mi/2 भी लिख सकते थे, बट हमने पहले के वीडियोस में देख रखा है कि इससे इंटीजर ओवरफ्लो हो सकता है, इसीलिए हम ऐसा लिखते हैं mi प्लस mx माइनस mi/2।
ठीक हो गया। अभी हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी पड़ेगी मिड की, तो इन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेते हैं 0, और इसमें हम हर एक रो में कितने बार आ रहे हैं, ऐसे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं जो लेस देन इक्वल टू मिड हो, वो कंप्यूट करना है। तो हर एक रो के लिए हम एक लूप चला लेंगे i लेस देन r तक i प्लस प्लस, और हम क्या अपर बाउंड से निकालने वाले थे ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अपर बाउंड स्टार्टिंग आइटरेटर क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ आयथ मतलब मैट्रिक्स में आयथ रो डॉट बिगिन, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अपने आप में आ रहे हैं या वेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ आई डॉट एंड ये होगा लास्ट आइटरेटर उस एरे के लिए, और किससे जस्ट बड़ा एलिमेंट हमें फाइंड करना है, मिड से जस्ट बड़ा एलिमेंट हमें फाइंड करने के बाद उसका आइटरेटर मिल जाएगा अपर बाउंड से, जिसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, स्टार्टिंग आइटरेटर माइनस कर देंगे, तो हमें इससे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम किसको ऐड कर देंगे, फ्रीक्वेंसी प्लस इक्वल टू कर देंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन दे देते हैं एक, हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई। अभी चेक करेंगे अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है आर इंटू सी प्लस 1 बाई 2 के, ठीक है, इससे बड़ी है तो ये हमारा वन ऑफ द पोटेंशियल आंसर है, तो आंसर इक्वल टू मिड, और इससे पहले चेक करना पड़ेगा, तो एम एक्स इक्वल टू मिड माइनस 1, एल्स एम आई इज इक्वल टू, अभी आगे देखना पड़ेगा क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कम थी, तो आगे बढ़ेंगे तभी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर को, हमें आंसर को डिक्लेयर भी करना है, अभी हमने डिक्लेयर किया नहीं है, तो यहाँ पे बाहर कर देते हैं इंट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिंपल सा कोड। देखते कुछ अभी इसमें दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, तो एक बार रन करके देखते हैं इसे। तो टेस्ट केस है, सपोज नंबर ऑफ रोज है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, और 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 सिंपल है, तो इसमें 5 आ जाना चाहिए आंसर। तो एक बार इसे करते हैं रन, तो मीडियन इज 5, तो यार हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। तो एक बार इसे फंक्शन को करते हैं फिर से कॉपी, और इसे जीएफजी पे कर देंगे सबमिट, ठीक है, और देखेंगे कि हमारा कुछ गलती वगैरह तो नहीं है। कर दिया है मैंने पेस्ट, और ये कर देता हूं मैं सबमिट, क्योंकि रन तो हमारा हो ही गया था। तो ये हो चुका है हमारा सबमिट। तो आई होप कि आप लोगों को जो अप्रोच है वो समझ गया होगा, और इस कोड की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन गो एंड चेक आउट फ्रॉम देयर। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।